बापूजी ने छोरी को स्पष्ट कहा कि मुझे तुमसे ऐसी आशा तो नहीं है कि तुम मेरा सुप्रचार करोगी, परंतु जब तक मैं अंदर रहूं तब तक विरोध मत करना, सामने मत पड़ना। जिसके परिणाम स्वरूप आज आप देख रहे हैं कि गुरुजी को अभी तक भी कोई राहत नहीं मिल रही है। बापूजी अभी भी जेल में हैं। उस मीडिया बाइट के बाद कई लोगों के अहमदाबाद आश्रम में फ़ोन भी आए, अच्छे अच्छे संतों के फ़ोन आए कि ये बापूजी की बेटी है जो ये कह रही है। गुरुजी को शारीरिक नुकसान पहुंचाने की भी कई कोशिशें हुई है। हरिओम, मैं आशीष। लगभग 30 वर्ष पूर्व मैंने बापूजी से मंत्र दीक्षा ली थी और अभी लगभग 15 सालों से मैं आश्रम में रह रहा हूँ। बापूजी को बड़ी पीड़ा है कि आश्रमवासियों के साथ, बहनों के, भाइयों के साथ, साधकों के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है। ये लोग ईश्वर प्राप्ति के लिए माता पिता, घर द्वार, परिवार सब छोड़कर आश्रम आए। इन्हें मेरे प्रति श्रद्धा प्रेम है। इस श्रद्धा प्रेम का फ़ायदा छोरी ने उठाया। छोरी ने मुखौटा अलग पहन रखा है, परंतु वास्तव में उस मुखौटे के अंदर एक गुरुद्रोही का चेहरा है। इंदौर से जब गुरुजी जोधपुर के लिए जाने वाले थे, जोधपुर पुलिस आई हुई थी, आश्रम में चारों तरफ से पुलिस ने घेरा हुआ था, तब गुरुजी ने छोरी को बुलाया। उस वक्त छोरी के साथ शीतल भी थी जो थोड़ी दूर खड़ी थी। बापूजी ने छोरी को स्पष्ट कहा कि मुझे तुमसे ऐसी आशा तो नहीं है कि तुम मेरा सुप्रचार करोगी, परंतु जब तक मैं अंदर रहूं तब तक विरोध मत करना, सामने मत पड़ना। बापूजी अंदर गए। कुछ समय तक तो ठीक रहा, कुछ महीने तक। उसके बाद छोरी के पुराने काम वापस चालू हो गए। अच्छा, इन्होंने अब ये भी सुनने में आया है कि अच्छे अच्छे संचालक जो पहले थे उनका भी माइंड वॉश वहाँ से किया गया है। उसके अलावा इनकी तरफ से कई बार उल्टे बयान भी दिए गए। एक बयान तो सबके सामने था, जब बापूजी को सज़ा सुनाई गई थी सेशन कोर्ट से, तो उस वक्त अच्छों का ये कहना था कि बापूजी के साथ में अन्याय हुआ है, बापूजी को गलत डिसीज़न दिया गया है। पर जब इनसे पूछा गया तो इन्होंने कहा कि हमारी तो संस्था 20-25 सालों से अलग है, हम तो बापूजी से कुछ लेना देना है ही नहीं, और कोर्ट का डिसीजन आपके सामने है, वो डिसीजन का आदर करना चाहिए। तो कहने का मतलब क्या है कि आप अपने ब्रह्मज्ञानी पिता को दोषी मान रही हो, निर्दोष पिता को, ब्रह्मज्ञानी निर्दोष पिता को आप दोषी ठहरा रही हो घुमा के। भले आप डायरेक्ट मीडिया के सामने नहीं बोले हो, आपके कहने का मतलब तो है यही है। उस मीडिया बाइट के बाद कई लोगों के अहमदाबाद आश्रम में फ़ोन भी आए, अच्छे अच्छे संतों के फ़ोन आए कि ये बापूजी की बेटी है जो ये कह रही है। कईयों को इनके बाइट सुन के बड़ा आघात लगा। हालांकि फिर बहाना ये बनाया जाता है कि मैया को और हमको बचाने के लिए हमने ऐसा किया, बाकी ये सब बहाने ही होते हैं। अपने आश्रम के संचालक को, मेन संचालकों की, जिसमें नीता बेन है, रेखा बेन है, महाराज जी है, ऐसे कई संचालकों का भी माइंड वॉश करने की कोशिश की गई है। और गुरुजी को शारीरिक नुकसान पहुंचाने की भी कई कोशिशें हुई है, जैसे स्लो पॉइजन देना, एक्सीडेंट करवाना, लेज़र लाइट से नुकसान पहुंचाने से बहुत सारी कोशिशें हुई है, जो बापूजी अभी तक पी रहे थे। बापूजी ने अभी तक किसी को स्पष्ट बताया नहीं, पर ऐसी बहुत सारी कोशिशें हुई है। और ऐसा नहीं कि तभी ये रुक गया था बापूजी को। आज भी बापूजी जब जेल के अंदर है, तब भी बापूजी को तरह तरह से नुकसान पहुंचाने का इनके द्वारा प्लानिंग किया जाता है। अभी बम ठाकुर, मिहिरधर, जितने भी दिखते हैं चेहरे, उनको मोहरा बनाकर वो काम अभी भी बापूजी के खिलाफ़ किया जा रहा है। जैसे बापूजी के आयुर्वेदिक डॉक्टर अरुण त्यागी है,
उनको टारगेट किया जाता है, उनको फ़ोन कर कर के परेशान किया जाता है, उनके पोस्टर चिपकाए जाते हैं। मतलब उनको इस तरह से विवश किया जाता है कि वो जो बापूजी को आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट वगैरह दे रहे हैं वो ना दे, परंतु वो तो बापूजी उनको संभाल लेते हैं। सुप्रीम के अपने वकील उन लोगों को फ़ोन पे फ़ोन जाते हैं, लास्ट में वो लोग परेशान होकर केस छोड़ देते हैं। बापूजी अंदर है, बापूजी की बात अंदर से कोई संदेश आता है तो सभी लोग मान लेते हैं। उस चीज़ को कैसे काटा जाए इसके लिए भी इन लोगों ने प्लानिंग की है कि बापूजी को प्रेशर डाल के ये संचालक लोग बुलवाते हैं, ये बापूजी की बात नहीं होती है, बापूजी की बात न माने, ऐसा करके मंत्र मूरम गुरुर्वाक्यम वो शब्द को भी कटवाने की ये लोग ने प्लानिंग की है। और आगे भी बापूजी का संदेश भी बाहर नहीं आए, इस हिसाब से भी ये लोग प्लानिंग कर रहे हैं और करना चाहते हैं। कुल मिला के बापूजी को मिलने वाली सभी मेडिकल सुविधा, कानूनी सुविधा वो सब न मिल पाए, बापूजी कटकर सिर्फ वहाँ अकेले रह जाए, ये इन लोगों का पूरा प्रयास है। जो शिष्य बापूजी के ज़्यादा नज़दीक है, जिनके द्वारा जैसे जो केस देख रहे हैं और जो दवाइयों का मेडिसिन का देखते हैं, उन लोगों को भी टारगेट करके कोशिश की जाती है कि वो लोग भी किसी तरह किसी अपराध में जेल में चले जाए, इसे चले जाए, ताकि वो भी बापूजी को कोई सहायता न पहुंचा सके। आश्रमवासी व साधक जो भी मुखौटों के भ्रम में पड़कर उधर पहुंचते हैं, उनका माइंड वॉश करने की कई तरह से कोशिश होती है। कई लोगों से गुरु मंत्र पूछकर उनका मंत्र चेंज करवा दिया जाता है। मंत्र चेंज करना मतलब गुरु चेंज करना। जो आज तक बापूजी को गुरु मानते थे, अब वो छोरी से मंत्र लेकर छोरी को गुरु मानते हैं। कहा जाता है कि बापूजी के द्वारा दिया गया मंत्र इतना फ़ायदेमंद नहीं था, प्रभावशाली नहीं था, अब इस मंत्र से आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। जोधपुर बापू के पास या आश्रम जाकर आप लोगों को क्या मिलेगा, ये उन लोगों को कहा जाता है। जीवित महापुरुष, हयात महापुरुष यहाँ बैठे हुए हैं, आप यहाँ आओ। मतलब उन लोगों को जोधपुर बापूजी के पास या आश्रम जाने की बजाय वाटिका जाकर छोरी के पास पहुँचने की प्रेरणा दी जाती है। मैंने तो ये भी सुना है कि जब ये दिल्ली गए थे तो दिल्ली के कुछ साधक युवा जो पूनम भरते थे और हर पूनम पे अभी भी जोधपुर गुरुजी के पास जाते थे, उनको प्रेशर देके उनकी अहमदाबाद की टिकट करवाई गई कि आप जोधपुर नहीं जाओगे, अहमदाबाद वाटिका आकर यहाँ इनका दर्शन करोगे, महापुरुष यहाँ है। इस तरह से श्रद्धांतरण का काफ़ी ज़ोर शोर से चल पड़ा था। अच्छा, दूसरा एक इनका ये भी कहना होता है कई लोगों को कि बड़ तो पेड़ है। बापूजी के आश्रम में बड़दादा होते हैं और वहाँ लोग फेरे फिरते हैं, मानवती पूर्ण होती है, लोगों के दुख दर्द कम होते हैं। तो वो श्रद्धा तोड़ने के लिए कि बड़ तो पेड़ है, पेड़ तो को फेरे फिरने से क्या होगा। अब छोरी का कोई ब्रह्मज्ञानी गुरु तो है ही नहीं। यदि कोई मई को गुरु बताए तो मई को खुद को तो साक्षात्कार हुआ नहीं है, और ये वो छोरी को क्या दीक्षा देगी। और यदि कोई लीलाशाह बापू की बात करे तो जब लीलाशाह जी बापू हयात थे तब छोरी का तो जन्म ही नहीं हुआ था। तो लीलाशाह बापू ने छोरी को दीक्षा दी, ये भी सिर्फ अफवाह उड़ाई गई है। कुल मिलाकर छोरी ठन पाल है। जो इसके चक्कर में आएगा वो भी अपने ईश्वर प्राप्ति के लक्ष्य से भटक जाएगा। और यही बापूजी को पीड़ा है कि मुखौटा देखकर साधक व आश्रमवासी लक्ष्य से भटककर ठन पाल न रह जाए, जन्म मरण के चक्कर में पुनः न पड़े, अपने ईश्वर प्राप्ति के लक्ष्य से भटके नहीं। तो मेरी सभी गुरु भाइयों से, साधकों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि जो भी मुखौटा देखकर छोरी के चक्कर में पड़ गए हैं वो कृपया बाहर आए
और हकीकत में पहचाने कि ये गुरुपुत्री नहीं, गुरुद्रोही का चेहरा है। किसी ने सवाल पूछा था कि बापूजी तो सबसे कड़क व्यवहार करते हैं, भले वो फिर कोई संचालक हो या साई जी हो, मई हो या अन्य कोई भी, तो छोरी ही बापूजी को एकदम शत्रु क्यों मानती है और क्यों इस तरह से पीछे पड़ी है। नारायण साईं जी से भी तो कड़क व्यवहार करते थे, तो नारायण साईं जी को समर्पण कर देते बापूजी के सामने। और दोनों के व्यवहार में इतना डिफरेंस क्यों है, नारायण साईं और छोरी के व्यवहार में? कारण तपासने पर पता चला कि नारायण साईं पूर्व जन्म में स्वामी केशवानंद थे, जो अपना उद्धार करने पूज्य श्री के घर जन्म लेकर आए हैं। जबकि छोरी के बारे में कई सत्संगों में स्वयं बापूजी ने बताया कि ठक्कर नगर अहमदाबाद के सत्संग में साधकों के साथ प्रेत भी थे, जिनको बापूजी ने डांटा भी था। इसमें से एक प्रेत बापूजी से बदला लेने की नीयत से बापूजी के घर आ गया, जो छोरी के रूप में सामने है। और इनका बचपन भी देखा जाए तो बचपन से ही जो इनके साथ में थे उनसे सुना आ गया है कि बचपन से ही इनको एक ही वो थी कि मैं बापूजी से बदला लूँगी। नीता बहन और रेखा बहन और अन्य जो गणमान्य लोग हैं अपने संचालक लोग, उन लोगों का भी माइंड वॉश करने की तरह तरह से कोशिश की गई है इनकी तरफ से। छोरी की तरफ से कई विपरीत बयान भी बापूजी के लिए आए। आध्यात्मिक इतिहास में किसी पुत्री ने अपने ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु की इस तरह से घोर विरोध किया हो, उनको शारीरिक नुकसान पहुंचाने की कोशिश किया हो, यह अभी तक कहीं नहीं मिलता। यहाँ तक कि 10 गुरुओं की परंपरा और अन्य गुरु परंपरा में भी यह पहली बार देखने में आया है कि कोई पुत्री अपने ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मज्ञानी पिता की, भले वो उनको गुरु नहीं माने तो पिता तो है ही, तो ब्रह्मनिष्ठ पिता की इस तरह से विरोध में खड़ी है और भयंकर शत्रुता निभा रही है, वो पहली बार देखने में आया पूरे आध्यात्मिक इतिहास में। जो हमारे शिव जी के लिए, हमारे गुरु जी के लिए और हमारे शिव जी के लिए 100 बोल सकती है, गुरु जी को शारीरिक नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकती है, वो छोरी अन्य शत्रुओं से ज़्यादा घातक है। इसलिए सावधान रहे, न हम गुरु भाई बहनें इस असुरी माया के चक्कर में आए, न अन्य को आने दे। संपूर्ण बहिष्कार करें इस असुरी माया का और गुरु के शरण में एकनिष्ठ बनकर श्रद्धा से रहे। सावधान साधक सावधान।